हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी का 8th चैप्टर का मैं ये थर्ड पार्ट ले रही हूँ, कंपनी मीटिंग्स 2। ओके, तो इसके पहले मैंने दो वीडियो में शुरुआत का पार्ट काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई होप आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। लेकिन अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो बीच में मैं काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट कहती हूँ और आप मिस ना कर जाओ, तो इसलिए पूरा देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर्स मीटिंग्स। कंपनी कैन होल्ड मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स लाइक डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, कंपनी बैंकर्स, लेंडर्स एक्सेट्रा to discuss on certain issues relating to the terms and condition of loans which affect the interest, that is for to alter the rate of interest, to alter the terms of security, to modify the rights of creditors etc. अब इसका मतलब ये होता है कि अभी हम जो कंपनी है, ओके फॉर एग्जांपल मैं कंपनी हूँ और मेरे कंपनी में मेरे कंपनी कुछ डिबेंचर होल्डर्स हैं, कंपनी में डिपॉजिटर्स हैं। डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर, ये सब कौन होते हैं? ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। हमारे ये सारे लाइबिलिटीज होती है कंपनी की, है ना। मतलब ये लोग हमें उधार पैसा देते हैं, जो भी चीज उधार ली जाती है ना उसे हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी, है ना। तो डिबेंचर होल्डर्स जो हो गया ये हमारे लिए लाइबिलिटी हो गया। डिपॉजिटर्स मतलब उन्होंने पैसे हमको दिए और हमें उनको रिटर्न करने हैं पैसे, तो इन लोगों के लिए भी अगर हमने कुछ समझो डिबेंचर्स निकाले होंगे तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अगर उसमें कुछ चेंजेस, बदलाव ला रहे हैं या उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ कम ज़्यादा हम कर रहे हैं, जो भी उनसे रिलेटेड जो भी इशू होंगे या मैटर्स होंगे, उसके लिए हमें एक कंपनी मीटिंग रखना पड़ेगी, क्रेडिटर्स मीटिंग जिसे बोलेंगे हम। और उसके अंदर ये कंपनी पूरा डिस्कस करेगा उनके साथ में। ओके, व्हेन अ कंपनी इज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी इट मे कॉल मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स टू सिक्योर देयर सपोर्ट। अभी कई बार क्या होता है ना कि कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है, लेकिन उन्हें पैसे तो रिटर्न करने हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से लोन लेते हो, कोई बैंक से, हाँ सपोज आपको घर खरीदना है और आपने लोन उठाया, हाउस लोन लिया बैंक से, लेकिन अगर आपको भले कितना भी आपका जॉब चला जाए, कुछ भी हो जाए, आपको पैसा तो रिटर्न करना है उन लोगों को, है ना, क्योंकि वो आपका कौन हो गया? लाइबिलिटी। उसी तरह से जो कंपनी होती है वो भी इन लोगों से लोन उठाती है ना, एज अ लोन ही हो गया ना ये। डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, कंपनी बैंकर्स मतलब क्या? ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि सिटी फाइनेंशियल हो गए, ये प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि सिर्फ उधार लोन देने के लिए ही बने होते हैं। ओके, बैंक में बहुत सारी चीजें हो, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ लोन देने के लिए बने होते हैं, लेंडर्स वगैरह। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि उनके थोड़ा ये यहाँ पर हम किसी से जब उधार लेते हैं तो मैटर थोड़ा, पिक्चर थोड़ा अलग हो जाता है ना। अगर किसी को दे रहे हैं तो हम राजा रहते हैं, लेकिन किसी से ले रहे हैं तो फिर हमको थोड़ा दबके रहना पड़ता है ना। उनके भी थोड़ा इश्यूज के बारे में हमको सोचना पड़ता है, उनके भी बारे में हमको ज़्यादा सोचना पड़ता है, उन लाइबिलिटीज़ की फिक्र कभी भी ज़्यादा करनी पड़ती है ना। तो इस बारे में अगर हमारा प्रॉफिट ठीक से नहीं हुआ है, हमारे पास प्रॉपर अमाउंट नहीं आया है कि हम इन लोगों को सही तरह से टाइम पे दे सके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक मीटिंग बुलाएंगे और उनको हमें कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, या फिर हमारे को कुछ बड़ा सा लॉस हो गया और हम नहीं दे पाएंगे उनको, तो इसलिए उन लोग क्रेडिटर्स को सबसे पहले हम मीटिंग करेंगे और उनका हम कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश करेंगे। फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी रिलेटेड विद एनुअल जनरल मीटिंग। अभी हम देखेंगे सेक्रेटरी का क्या फंक्शन है रिलेटेड टू एनुअल जनरल मीटिंग। अब ये एनुअल जनरल मीटिंग मैंने एकदम शुरुआत के फर्स्ट वीडियो में लिया है इस चैप्टर के, ओके, उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे? सेक्रेटरी का क्या रोल होता है इस मीटिंग के अंदर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, साल में एक ही मीटिंग होती है, और कब होती है? फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के टाइम, और 6 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर आप नहीं मतलब आफ्टर फाइनेंशियल ईयर एंड्स तब रख लो, या फिर 6 महीने का मैक्सिमम आपको टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपको मीटिंग अरेंज करनी होती है ना। ये हमने देखा था पिछले वीडियो में। सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म सेवरल फंक्शंस रिलेटेड विद जनरल एज वेल एज बोर्ड मीटिंग्स, है ना। अब सेक्रेटरी जो होती है ये तो पूरी जान होती है, ऐसे समझो जैसे आपके घर में आपकी मम्मी होती है ना, कि हर सब कुछ कर डालती है आपकी मम्मी, इजंट इट। तो वैसे ही कंपनी का ये सेक्रेटरी होता है जिसे बहुत कुछ करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है ना। तो ये सेक्रेटरी का तो काम ही है कि हर किस्म की मीटिंग्स को देखने का, है ना, ऑर्गेनाइज करने का, उनको ठीक तरह से स्मूथली हो रहा है नहीं वो देखने का। लेकिन सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म सेवरल फंक्शंस रिलेटेड विद जनरल एज वेल एज बोर्ड मीटिंग। मतलब बोर्ड मीटिंग के बारे में भी हमने पिछला देखा, जनरल मीटिंग के बारे में भी देखा, और एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में भी देखा। सबको हैंडल करना है सेक्रेटरी को। द फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट
The functions are important for compliance of provision of the act and for smooth conducting of meetings. अभी क्या होता है ना, जैसे कि हमारा कंपनी एक्ट हो गया या फिर ये कंपनी एक्ट हो गया या गवर्नमेंट हो गया, हमारा कुछ ना कुछ रूल्स लेट डाउन करते ही रहते हैं रिलेटेड टू दी वर्किंग ऑफ द कंपनी एंड हाउ टू कीप द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी. लेकिन क्या होता है, ये जो कंपनी अगर सही तरह से गाइडलाइन जैसा दिया गया है वैसा परफॉर्म ना हो तो वो मीटिंग को क्या कहा जाता है, इनवैलिड. ये हमने पिछले वीडियो में देखा है ना. अब इनवैलिड अगर ये हो जाएगा तो इट मीन्स कंपनी को ऐसा ना हो गवर्नमेंट हमको कंपनी को ताले लगाने का नोटिस दे दे. सब कुछ अप टू डेट एज पर गाइडलाइंस हो जाएगा. जैसे कि आप अगर आपके कॉलेज में जाते हो एडमिशन के लिए और एक भी पेपर अगर आपने मिसमैच कर दिया, सही तरह से नहीं दिया, तो ऑब्वियसली आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, है ना. या फिर आप सही तरह से प्रॉपर लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे हो, कॉलेज के 75% अटेंडेंस चाहिए लेकिन आप नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आप गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं काम कर रहे हो, तो आपको आपका कॉलेज क्या करेगा, आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, निकाल देगा कॉलेज से, है ना. उसी तरह से जैसे कि ये कंपनी हो गया, अगर ये ठीक तरह से स्मूथली सब कुछ कंडक्ट एज पर गाइडलाइंस नहीं करता है, मीटिंग्स के लिए जितना कोरम होना चाहिए, कोरम मतलब क्या, उतने मेंबर्स प्रेजेंट चाहिए ही चाहिए मीटिंग के लिए. 100 है तो 100 में से एटलीस्ट 10 मेंबर्स या 20 मेंबर्स प्रेजेंट चाहिए, लेकिन नहीं रह रहे हैं, इट मीन्स वो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि उतने मेंबर्स ही नहीं है. तो सब कुछ ये अप टू डेट है या नहीं, किसका काम है देखने का, सेक्रेटरी का. ओके. सेक्रेटरी ड्यूटीज में वराई टू सम एक्सटेंट अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मीटिंग. हर मीटिंग अलग अलग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग हो गया, जनरल मीटिंग हो गया, बोर्ड मीटिंग हो गया, जो भी मीटिंग्स है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा सेक्रेटरी के ड्यूटी में. ओके. फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी रिलेटेड विद एनुअल जनरल मीटिंग. अभी स्पेशल एनुअल जनरल मीटिंग को लेकर, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, इसका एक कॉपी हमको कहाँ देना पड़ता है, रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है. ओके. वरना हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है अगर प्रॉपरली ये कंडक्ट नहीं किया गया तो. अभी फंक्शंस रिलेटेड टू एनुअल जनरल मीटिंग. अभी फिक्सिंग द बोर्ड मीटिंग. सेक्रेटरी अरेंजेस द बोर्ड मीटिंग्स विच इज हेल्ड टू फिक्स द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग. अभी एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है, ऐसा समझो आपके कॉलेज का एनुअल फंक्शन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो उसको एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है. इसके लिए वो प्रॉपर हो, कुछ टाइम पहले हमको बोर्ड मीटिंग अरेंज करना पड़ेगी. अभी बोर्ड मीटिंग में कौन होते हैं, ऑब्वियसली डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, बोर्ड मीटिंग के अंदर अटेंड करने के लिए. तो ये डायरेक्टर्स हो गए या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पीपल रिलेटेड टू द कंपनी होते हैं, इन सब लोगों को एक छोटी छोटी मीटिंग्स रखनी पड़ती है जो कि बोर्ड मीटिंग होगी. बोर्ड मीटिंग रखनी होगी, उसके अंदर वो ये डिसाइड करेंगे कि हमारा अगला एनुअल जनरल मीटिंग कब होगा, किस वक्त होगा और किस जगह पर होगा. ओके. देन इश्यू ऑफ नोटिस. Secretary has to print and send notice and agenda to members and statutory auditors 21 clear days before the meeting and has to publish it in leading newspapers for the convenience of all. अभी देखो, पहले तो अगर मीटिंग रख रहे हैं तो ये हमने पहले भी देखा कि नोटिस देना बहुत ज़रूरी है सभी मेंबर्स को. ओके. अगर नोटिस नहीं दोगे तो ये भी एक ऐसा समझिए गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं ना. नोटिस देना बहुत ज़रूरी, सभी मेंबर्स को जाना चाहिए और एनुअल जनरल मीटिंग के 21 डेज पहले ही सबको प्रॉपर अप टू डेट नोटिस मिल जाना चाहिए. और एक जो लोकल न्यूज़पेपर होता है जो कि अच्छा खासा चलता है. ओके. ऐसा नहीं कि वो चलता नहीं है, कुछ ही लोग खरीदते हैं उस न्यूज़पेपर को, वैसा न्यूज़पेपर नहीं चलेगा. अच्छा जो रूलिंग में होता है, लीडिंग न्यूज़पेपर होता है, उसके अंदर ऐड देना होगा कि ऐसी ऐसी मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एनुअल जनरल मीटिंग इस वक्त इस प्लेस. जो भी मेंबर्स है, अगर सपोज बाय डिफॉल्ट उनको सपोज गलती से नोटिस अगर नहीं मिल पाया है तो ये नोटिस देखकर न्यूज़पेपर में देख के भी वो आ सकते हैं. ओके. लेकिन मिलना तो चाहिए सबको, लेकिन अगर सपोज एक गलती हो जाती है कहीं ना कहीं, ओके, ह्यूमन एरर हो जाता है, तो न्यूज़पेपर में देना एक सेफ साइड माना जाता है. देन स्पीच ऑफ द चेयरमैन. सेक्रेटरी असिस्ट इन प्रिपेयरिंग द स्पीच ऑफ चेयरमैन. अभी चेयरमैन जो भी स्पीच देगा एनुअल जनरल मीटिंग में उसको असिस्ट करना होगा, मतलब उसके हाथ के नीचे बैठ के प्रॉपर जो भी स्पीच देना है वो लिख के लेगा सब कुछ. ओके. देन प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट. सेक्रेटरी बुक्स द हॉल एंड मेक्स नीडफुल अरेंजमेंट फॉर द मीटिंग. अभी जहाँ पर भी मीटिंग लेना है, ऑर्गेनाइज करना है, उसका अगर हॉल है, बड़ा पैमाने पे कर रहे हैं तो हॉल बुकिंग वगैरह सब कुछ उसको देखना होगा. Then company accounts. Secretary has to see that accounts are finalized and get the statement of profit and loss and balance sheet audited and auditor's report relates to these account is ready.
जो भी फाइनलाइज जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, बैलेंस शीट होगा, है ना, जो भी हमको हमारे मेंबर्स के सामने रखना है तो वो सही होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। तो वो भी सब रिपोर्ट सही तरह से उसे देखना होगा कि है कि नहीं बराबर। एंड सेक्रेटरी हैज़ टू प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट, और आखिर में उसको एनुअल रिपोर्ट भी बनाना होगा। देन फंक्शंस ड्यूरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, अभी ये हमने क्या देखे थे, ये ऊपर के फंक्शंस वो थे जो कि मीटिंग के पहले उसे करने थे, लेकिन अब हम ये देखेंगे फंक्शंस ड्यूरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। किसका? सेक्रेटरी का। पहला तो अटेंडेंस। ओके, सेक्रेटरी अरेंजेस टू टेक डाउन द अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स एंड टेक देयर सिग्नेचर। सबसे पहले तो अटेंडेंस लेंगे। प्रॉपर अटेंडेंस लेने से क्या होगा, हमको पता चलेगा कि प्रॉपर कोरम प्रेजेंट है कि नहीं है, उतने मेंबर्स प्रेजेंट है कि नहीं है। देन कोरम, सेक्रेटरी इंश्योर्स द कोरम इज प्रेजेंट एंड रिपोर्ट टू द चेयरमैन। मतलब वही सिग्नेचर लेने के बाद उसको पता चल जाएगा इतने मेंबर्स प्रेजेंट है, और उसका वो रिपोर्टिंग किसको जाके करेगा? चेयरमैन को। देन रीडिंग रिपोर्ट्स, देन सेक्रेटरी रीड्स the notice and the director's report and any other reports at the beginning of the meeting। अभी शुरुआत में जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है तो सेक्रेटरी का काम क्या है, जो भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट होगा या जो भी इंपॉर्टेंट दूसरे रिपोर्ट्स होंगे उसको वो रीड आउट करेगा। देन राइटिंग द प्रोसीडिंग्स, सेक्रेटरी नोट्स डाउन द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग विच आर यूजफुल टू ड्राफ्ट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसी मीटिंग होती है कौन सा बंदा उठ के क्या पॉइंट रेज करता है, या फिर किसने क्या उसका सोल्यूशन दिया, या अगर वोटिंग हो रहा है तो कितने वोट उसके फेवर में, किसके अगेंस्ट में, ये हर एक चीज़ ये उसको ड्राफ्ट करनी होगी, अपने नोट्स में लिख के रखना पड़ेगा, और बाद में उसको प्रॉपर मिनट्स बना के हर एक मेंबर को बाद में प्रोवाइड करना होगा। ओके, हेल्प्स द चेयरमैन, सेक्रेटरी प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन मटेरियल एक्सेट्रा टू द चेयरमैन एज एंड व्हेन नीडेड फॉर स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ द मीटिंग। अभी कई बार ऐसा होता है चेयरमैन क्या करता है, सेक्रेटरी क्या करता है, चेयरमैन को असिस्ट करता है। तो ड्यूरिंग द मीटिंग जो भी इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं या रिलेटेड टू मीटिंग, या फिर कुछ हमने मोशन रखा है बीच में और उसको अगर कुछ उससे रिलेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जो फाइल वगैरह कौन देखेगा? सेक्रेटरी। और जब भी उसको ज़रूरत होगा वो चेयरमैन के सामने रखेगा, ताकि चेयरमैन के असिस्ट, ऐसे समझो उसको असिस्ट कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है। देन हेल्प्स चेयरमैन। उसके बाद में कंडक्ट पोल, सेक्रेटरी मेक्स अरेंजमेंट फॉर कंडक्टिंग द पोल इफ इट इज़ डिमांडेड बाय द मेंबर्स। अभी कई बार पोल मतलब क्या, अगर वोटिंग का ऐसा नौबत आ जाती है कि हमें किसी चीज़ के ऊपर वोटिंग कास्ट करना पड़ रहा है, वोटिंग रखना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी जो भी बैलेट पेपर वगैरह या फिर जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सेक्रेटरी ही अरेंज करेगा। देन फंक्शंस आफ्टर द एनुअल जनरल मीटिंग, पहले हमने देखा कि पहले क्या होती है उसकी ड्यूटी, ड्यूरिंग द मीटिंग क्या ड्यूटी है सेक्रेटरी का। अब हम देखेंगे फंक्शंस आफ्टर, मतलब पूरा मीटिंग खत्म हो जाने के बाद उसका रोल क्या होता है सेक्रेटरी का। ड्राफ्टिंग द मिनट्स, ऑब्वियसली अभी सेक्रेटरी ड्राफ्ट्स द मीटिंग ऑफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड गिव्स द सेम टू द चेयरमैन फॉर अप्रूवल। पहले तो मिनट्स मतलब क्या, कि ड्यूरिंग द मीटिंग जो कुछ हो रहा है वो लिख के रखता है ना, लिख के रखना है। उसके बाद में उसका क्या काम है, आराम से बैठना सॉरी पूरे मिनट्स को प्रॉपरली नोट डाउन करना, प्रॉपर फॉर्मेट में, वही फॉर्मेट चाहिए जो कि गाइडलाइन में कहा गया है, उस तरह के फॉर्मेट में वो करेगा। और फिर बाद में उसको वो चेयरमैन को अप्रूवल के लिए वो सबमिट करेगा। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, सेक्रेटरी इंस्ट्रक्ट्स दी कंसर्न ऑफिसर फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजंस टेकन एट द मीटिंग। अभी अगर कुछ खास डिसीजंस लिए गए हैं मीटिंग के दौरान, कुछ वर्किंग के डे टू डे वर्किंग हो, या फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, या काम करने का तरीका बदलना है, ऐसा किसी ने प्रस्ताव रखा था मीटिंग में और उसको अप्रूवल दिया गया है, तो उसका काम है ये देखने का कि उस तरह से हर एक चीज़ हो रही है या नहीं। Sending documents and filing resolutions. Secretary has to send dividend warrants to the members and file annual report with the register. अभी इसका काम क्या है सेक्रेटरी का, टू सेंड डिविडेंड वारंट्स। अभी जो डिविडेंड किसको देंगे हम, जो भी आपने डिबेंचर होल्डर्स होंगे उनको इंटरेस्ट देते हैं, देन शेयर होल्डर्स होंगे उनको डिविडेंड्स रहेंगे, तो ये जितने भी डिविडेंड वारंट्स होंगे मतलब एज अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स होंगे, ये सभी मेंबर्स को प्रॉपरली देना होगा, उसको सेंड करना होगा। और एक फाइल एनुअल रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार। अब ये जो एनुअल रिपोर्ट हो गया ना, उस एनुअल मीटिंग हो गया, उसका पूरा एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाना होगा उसको, और वो कहाँ जाके सबमिट करेगा, रजिस्ट्रार के पास। ओके, रजिस्ट्रार कौन होता है, ये वो होता है जो कि हमारा कंपनी को रजिस्टर करता है, ओके, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ट,
सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल अ स्पेशल रेजोल्यूशन विद रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ पासिंग। अगर कोई खास स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है, ज़्यादातर ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, या फिर किसी डायरेक्टर रिटायर हो रहा है या उसके बदले कोई नया डायरेक्टर आ रहा है, या ऑडिटर रिटायर हो रहा है या उसकी जगह पे हम किसी को नए अपॉइंट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं जॉब से, तो इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ओके, तो उसका भी एक कॉपी रिपोर्ट का कॉपी किसको देना होगा? रजिस्ट्रार को देना होगा, है ना। अब रजिस्ट्रार को देना है मतलब विद इन 30 days के अंदर हमको वहाँ तक सबमिट करना होगा, हाँ, मीटिंग के बाद में रजिस्ट्रार को। सेंड इंफॉर्मेशन टू एब्सेंट मेंबर्स। अभी सेक्रेटरी सेंड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग टू द एब्सेंट मेंबर। अभी जो भी मेंबर्स थे जो अटेंड नहीं कर पाए उन लोगों को जो मीटिंग का जितना जो जैसा भी ब्यौरा जो भी कुछ हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिनट्स हो गए, उसका एक कॉपी, या फिर जो कुछ प्रोसीडिंग्स हुआ उन सब का एक एक कॉपी ये जो एब्सेंट मेंबर्स थे इनको खास तौर पे भेजना ज़रूरी है। अभी हम देख लेते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। ये मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, मैं सिर्फ रीड आउट करती हूँ। ओके, मीनिंग shareholders, a meeting of all the shareholders or members of the company is called shareholders meeting, and board meeting, a meeting of all the directors of the company is called board meeting. Then how many times annual general meeting is held? Once in every year. Extraordinary general meeting is held to discuss and decide special or urgent matters as and when required. Minimum 4 board meetings in a year, and gap between 2 consecutive meetings should not be more than 120 days. Okay, then quorum कितना चाहिए? The quorum shareholder meeting is as follows. Number of shareholders not more than 1000, 5 members, more than 1000 but up to 5000, उनको 15 members चाहिए, and exceeding 5000 then 30 members present होना चाहिए. Then in case of private company 2 members personally present shall be the quorum of meeting of the company. अब बोर्ड मीटिंग का क्या है? द कोरम ऑफ अ बोर्ड मीटिंग इज मिनिमम 2 डायरेक्टर्स और 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। अभी यहाँ पर प्रॉक्सी क्या कहा है? शेयर होल्डर कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट एट मीटिंग ऑन हिज और हर बिहाफ। A director cannot appoint proxy to attend and vote in a meeting on his or her behalf. Then a notice of this meeting must be sent to all the members at least 21 clear days before the meeting. The notice of board meeting must be sent to every directors at least 7 days before the meeting. Then the purpose of this meeting is to take approval of the shareholders on certain matters like appointment of director and auditor, approval of annual report, etc. The purpose of this meeting is to discuss the policy matters of the company like issue of shares, calls on shares, forfeiture of share, appointment of staff, expansion of business, etc. अब हम देखेंगे एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। ओके, देन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इन दोनों में क्या फ़र्क है? मीनिंग A meeting of all shareholders held once in every year as per the provision of section 96 of the Companies Act 2013 is called as annual general meeting. A meeting of all shareholders held to discuss and decide urgent matters as per the provision of section 100 of the Companies Act 2013 is called as extraordinary general meeting. Then purpose. The purpose of this meeting is to review the progress made by the company during the year. And the purpose of this meeting is to discuss and decide urgent and special matters. Then time of holding. The first annual general meeting is held within 9 months after the completion of first financial year of the company, and subsequent annual general meeting is held within 6 months after the completion of financial year. Then extraordinary general meeting is held at any time between 2 annual general meetings. Then authority. Annual general meeting is usually called by the board of directors or under certain circumstances by the central government. Then extraordinary general meeting is called by board of directors on requisition of members, the National Company Law Tribunal. Then यहाँ पर है business transacted. This meeting is held to approve annual accounts, to approve auditors and directors report, to approve directors, auditors, to declare dividend. Okay. Then extraordinary general meeting. This meeting is held to discuss matters like to alter memorandum of association, to alter article of association, the removal of director before expiry of his term, voluntary winding up of a company. Abhi penalty. In case of default in holding this meeting, every officer concerned is punishable with a fine of rupees 1 lakh. Oh my.
and further a fine of 5,000 per day till the default continues. Then if the directors fail to hold this meeting on requisition, the requisite themselves can hold it and recover the expense of holding such meeting from the company. समरी है, ये देखिए इतना समरी है, मैं रीड आउट कर दूँ क्या आपके लिए? चलिए रीड कर लेते हैं. Various meetings are arranged in the company. The purpose of every meeting is to discuss the different issues, matters related to the company and to take proper decisions. Okay. Then types of meeting as under. Shareholders annual general meeting. It is held every year at the completion of financial year. 21 days notice is required to be sent to members. Annual report is sent with notice. It is held to give information to the members about the working of the company during the year. Secretary has to perform certain functions before, during and after the annual general meeting. Then what is extraordinary general meeting? It is called for special and urgent matters. It is held between two annual general meetings. Class meeting. It is the meeting of particular class of shareholders. Then board meeting, directors meeting. It is arranged to discuss policy matters and take decisions related to the management of the company. Committee meeting. Board of directors appointed certain committees to study the various matters of the company. Committee works within a specific period of time and submit a report to the board. Such meetings are called as committee meeting. Then creditors meeting. अभी हमने पढ़ा. It is a meeting of creditors like debenture holders, depositors, bankers, etc. The purpose of this meeting may be to alter rate of interest, terms of security and modify the rights of creditors. अभी ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर हमारा एक चैप्टर पूरा का पूरा खत्म होता है. ओके, 3 वीडियो के अंदर. अभी आपको अगर पहले के वीडियो देखने हैं तो आप प्लीज़ जाके देख लो मेरे अकाउंट पर. अभी तक मैंने प्लेलिस्ट वो वगैरह बना दूंगी मैं, तो उसके अंदर से आपको इजी हो जाएगा प्लेलिस्ट से रेफर करने के लिए. एक्सरसाइज के पूरे आंसर्स मैंने दे दिए हैं, तो आप मेरे अकाउंट पे जाके चेक कर लो पूरे आंसर्स. इनफैक्ट एसपी के पूरे सब्जेक्ट का आंसर्स मैंने दे दिया है. आईटी के भी आंसर्स मैंने दे दिए हैं, आईटी सब्जेक्ट के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मैंने दिए हैं इकोनॉमिक्स का भी. मैं इस वीडियो के बाद में इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर के पूरे आंसर्स मैं आपको दे दूंगी. ओके, अभी अगले वीडियो में अभी मैं इसके बाद में मैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के आंसर्स अपलोड करने वाली हूँ, तो आप देख लेना. और अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी 9th चैप्टर एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी. ओके, तो तैयार रहिएगा, कल भी ज़रूर आइएगा और प्लीज़ कोशिश करिए कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिए. ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिए. अभी आपके भी फैमिली है तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस फैमिली को जुड़े और हमारा चैनल बढ़े. बहुत सारे फ्रेंड्स को भी आपके फ़ायदा हो इसके ज़रिए. मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके सब्जेक्ट है सबके एक्सरसाइज जो सॉल्व है, आंसर्स है, मैं आप उसको प्रोवाइड कर सकूँ. ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे.